क्या बात है जुल्मी सिंह? देखिए मैं आज बहुत ही खुश हूँ। आज तुम बहुत खुश, सबसे ज्यादा जुल्मी सिंह आज बहुत खुश है। कहो क्या समाचार लेकर आए हो? इसका कारण आप सुनिए मैं क्यों खुश हूँ। यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आज तुम बात यही है राजन कि आप छोटी महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया है। जुल्मी सिंह, कहीं तुम हमसे ताना तो नहीं मार रहे हो? नहीं महाराज, मैंने आपका नमक खाया हूँ और ये जुल्मी सिंह का नमक का सरियत देना ये जुल्मी सिंह का कर्तव्य है। अच्छी बात है। क्या तुम सच कहते हो? हाँ महाराज, छोटी महारानी ने एक सुंदर सा पुत्र को जन्म दिया है। सही कह रहा हूँ मैं। कहीं ताना तो नहीं मार? नहीं महाराज, देखो जुल्म से सारा संसार हर ताना मारता है। क्या राजा सोना सिंह पुत्र है, निसंतान की राज है। आज से हम दोनों का नौकरी तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दीजिए। मालिक मालिक हो क्या बात है? ना नहीं बोलबो तोरा होलो। क्या रे मालिक तोरा होलो। तुम्हारा माथा खराब हो गया है क्या रे? आज तोरी हमर माथा ठीक होला। छोग रहो तैया खराब रहे, सतमा होले तो ठीक होला। सतमा के बाद तुम्हारा दिमाग ठीक हो गया? ठीक हो गला। मालिक तोरा होलो। फिर वही बात हो तो ये तुम दोनों बाप बेटा है। बुझल नहीं आवे छो तोरा। मालिक तोरा खस्सी होलो। क्या तोरा खस्सी होलो? अब मैं क्या बताऊं तुमको? आखिर मेरा हो? मालिक तोरा पारा होलो। मैं देखो अभी भी मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम मेरा सिपाही। आज तो खुशी के दिन है। देखो सिपाही, सत्य सत्य बताओ क्या बात है? मालिकाइन का बउआ होलो। ऐसी बात तो जुल्मी सिंह भी कहा है और तुम भी कहते हो, क्या सत्य है? जी हमरे होले कि तोरा होलो? नहीं, महारानी को जी। अरे बुढ़ा, अरे बात ये बात पर करत रहबी कि मिठाई और खैबी राजा से। हे राजन, देखिए ये पत्रकार सिपाही आ गया है। सौंसे सोनापुर शहर में आई ढोला दे के कम से कम 50 क्विंटल मिठाई बनैयो आ जितना पर्दा छै सब रसगुल्ला में चलते माछ भात है। सुनो जुल्मी सिंह, आप बताइए शीघ्र ही आप अपने पुत्र का मुख देखिए महारानी को जाकर। ठीक है, तो तुम लोग इतना हर्षा रहे हो, ऐसा करो सारे सोनापुर शहर में ढोला दे दो, आज खुशी की नगारा बजेगा। महाराज मिठाई लाने के लिए पैसा दीजिए। अरे सारा तिजोरी तुम्हारे पास है। बहुत ऑयल पायल है, ये पहले देने के लिए तैयार है। मालिक अरे हम कहेंगे तब तो। नहीं कलो की हम देते रहे। अरे रुको तो सही, जरा अपने पुत्र के मुख देख लेने दो और उसके बाद तुम लोग जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। आहो बाझिया के ये अनमुआ सिपहिया रे, सोनापुरा में अछूता तैर भई। नौड़ी को बोला, नौड़ी को, अरे नौड़ी को बोला, नौड़ी को। सोनापुरा में छूटा तैर बाबू रे।
जी महाराज मैं अपने पुत्र की मुख देखने के लिए उतावला हो रहा हूँ। जी ऐसा करो, जो वर्षों बीत चुका है लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ। मैं संतान के लिए कितना व्याकुल था, इसलिए शीघ्र से शीघ्र मेरे गोद में आना चाहिए। गैनरिया हो गए, गैनरिया अगे जे मालिक के 12 होले लेके दही गोदी में, मालिक के जे 12 होले मालिक क्या बात, अरे जल्दी दौड़ो, बहुत व्याकुल हो रहा है। अगे मुंह आर झाए पेटी है अने छवरा भूली के मर जेते। अरे अरे जल्दी लाओ, मेरे कब से गोद सुना है। मालिक के शेर के बेटा सवा शेर होबे करे छे। सही बात है। अगे जाए मालिक के आखिर बेटा किसका है? खुश रहो रे। अरे लाओ, अपने पुत्र को जरा अपनी गोद में खिला लो, मेरे मन की मुराद पूरा हो जाएगा। पहले मेरा इनाम दीजिएगा तब। अरे इनाम क्या, मैं तुम्हें इतना इनाम दूंगा को जिंदगी भर बैठ के खाते रहेंगे। क्या चीज? नहीं वो सब नहीं देंगे। अरे क्या तुम क्या चाहती हो? मुझे 9 लाख का हार चाहिए। अवश्य मिलेगा तुम्हें। ठीक और है, कुछ जरा अपने गोद में दिखाओ। ठीक है, लीजिए अपना पुत्र। या भगवान, यही दिन के लिए मैं बरसों से तड़प रहा था। जो संसार मुझे निसंतान निपुत्र कहते थे, आज मुझे ये नाम हमेशा के हमेशा के लिए मिट चुका है। मालिक हो क्या बात है? आप ने तोरा हला। अरे बेटा हुआ। हां हला ना, बाप रे। अरे सिपाही, आज मैं उतना खुश हूँ किसका अनुमान तुम नहीं लगा सकते हो। मालिक हमरो दहो। क्या हमरो दो एक पड़ता। क्या लोगे तुम? इनाम बख्शिश नहीं देबो? अवश्य देंगे। तोरा होला हमरा नहीं देबो? अरे पहला मुख देख लेने दो। नहीं मुंह देख लेबो त कबो जे हमरे सनक छै, माय सनक नहीं छै, हमरा पहले दो। अरे बचिया के नमरा इसी पहिया रे, अरे सोनपुरा में अछुटल रे बाबू मुख देख लेता हो। सही बात। 14 वर्षों से मैं जिस तरह से लालायित रहा, आज वो सपना पूरा होने वाला है। या भगवान, आज मैं अपने पुत्र की मुंह देखकर मेरे मन की मुराद पूरा हो जाएगा। मास्टर साहब, जरा अपने पुत्र को मुख देख लेता हूँ, नहीं तो संदेशा में कहीं पड़ जाएगा तो देख नहीं सकूंगा। सही बात है, देख लीजिए, देखिए।
मुझके नगरी मुसले दिल में खिंच नगरी सिपाही तुम्हें मजाक करना था जी कोई दूसरा मजाक कर लेता तो हमार भाव नहीं लगभग मजाक करबो ये क्या तुमने मेरे गोद में दे दिया बढ़िया तो हलो अरे घर की भेले जाने चीनी मिल खोल इंडिया चिमनी के है वो फरमा रहे अरे खूब चीनी मिल खोल मजाक करना था तो कोई दूसरा मजाक कर लेता ए राजा साहब ये मजाक नहीं है ये हकीकत बात है क्या हकीकत है हाँ हाँ ये हकीकत बात है क्या हकीकत है तुमने मेरे गोद में ईंटें रख दिया हाँ ईट खपटा जन्म लिया ऐसा नहीं हो सकता कि महारानी ने ईट खपट को जन्म दिया अच्छा तो जाके पूछ लो आरे की थिले रे महाराज आजा कर जुलबी रे क्या बात है महाराज क्या हुआ अगर तुम्हें मजाक करना था तो दूसरा मजाक कर लेता एक पुत्र को संतान कहकर इतनी बड़ी मजाक मत किया करता हे महाराज आप क्यों रो रहे हैं आखिर क्या बात है ओ लग रहा है कि आप पुत्र को देखे इतना आज वर्षों के बाद इसलिए खुशी से आप रो रहे हैं ना खुशी से रो रहा हूँ जो मुझे गोद में तूने बालक थमाया था वो बच्चा नहीं बल्कि ईट खपट का जुल्म से हे भगवान ये बात तो छोटी महारानी कह सकती है अब जाइए छोटी महारानी से आप मुलाकात कीजिए और क्या बात है बच्चा कहाँ गया इसकी जानकारी छोटी महारानी ही दे सकती है इसकी जानकारी छोटी महारानी देगी सही बात है महाराज ठीक है अरे मोटका सिपाही तुम तो नहीं जानते हो मैं ये बात हिसाब बढ़िया बढ़िया कुर्सी जोरे में इंडिया चिमनी की टा बढ़िया हो जाए ऐसे निपुत्र थे तो संतान मुझे निपुत्र कहता था तब लेकिन आज सारी दुनिया मुझे ये कहकर कहेगी कि राजा सोना सिंह के दरबार में संतान नहीं बल्कि ईट खपट को हमारे बुझबे एकाध टेलर हमरो आर के टा मिल जैते महारानी को बुलाओ मलिकाइन है अरे कथेरी बीच में पड़े छे महाराज क्या बात है आप ही जाकर छोटी महारानी से मुलाकात कीजिए इस समय छोटी महारानी सोई घर में सोई पड़ी है बेचारी आइए आप ही मुलाकात कीजिए हमको छोड़ दीजिए इस बीच में मत पड़िए भाग भाग चल सुतला तो छोटा की है सुतला तेरा है सैरी घर में सुतला तेरा है करारानी है
महारानी, अरे महारानी, बड़ी गहरी नींद में सोई है महारानी। स्वामी जी, हाँ हाँ, क्या हुआ स्वामी जी? क्या नहीं हुआ वो पूछो। जरा अपने सोरी घर से बाहर आकर हमसे बात करो, कुछ जरूरी बात है। हाँ स्वामी। महारानी, सुना है कि तूने एक सुंदर सा बालक को जन्म दिया। सिपाही के द्वारा मुझे खबर मिला और मैं दौड़ते तुम्हारे पास आ गया हूँ। बालक, मैं भी सुनी थी स्वामी जी। तू भी सुनी थी? हाँ स्वामी। अरे सुनी थी तो बच्चा कहाँ है? जरा दे दो मुझे, अपनी गोद में खिलाऊंगा। नहीं स्वामी, बच्चे को रोने की आवाज सुनी लेकिन बच्चे को नहीं देखी स्वामी। बच्चे की रोने की आवाज सुनी है लेकिन बच्चे को नहीं देखी है। नहीं स्वामी। महारानी, सच सच बताओ कि बच्चा कहाँ है? मैं नहीं देखी स्वामी। देखो, मैं जिस चीज के लिए बरसों से लालायित था, किस आंगन में कोई कारी गुंजे, कोई बच्चा खेले, आज मैं तुमसे बच्चा मांगने के लिए आया। जब तुम्हारे कानों में बच्चे की आवाज गई तो बच्चा कहाँ है, मुझे बच्चा दे। लेकिन बच्चे को नहीं देखी मैं स्वामी। नहीं देखी है? नहीं क्या नहीं देखी है कि तुम बच्चा खा गई हो? नहीं स्वामी, ऐसी बात ना कहिए स्वामी। देखो, मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। तुम झूठ कह रही हो कि हमारे कानों से अपने बच्चे की आवाज सुनी। अरे बच्चा नहीं था, तूने ये कागज को जन्म दिया और बच्चा खा गई है। नहीं स्वामी, मुझे बच्चा चाहिए। क्या करे स्वामी? भला ईट खपरे माँ ईट खपरे कैसे जन्म दे सकती है स्वामी? अगर बच्चा को जन्म दी है तो बच्चा कहाँ है? मैं दर्द के मारे बेहोश हो गई स्वामी। ना जाने बच्चा कहाँ चली गई, मैं नहीं जानती। पुत्र क्या मुझे बच्चा चाहिए। मैं बच्चे नहीं देखी। झूठ कह रही हो। आया चुती लबा लकबा बनानुआ। आया चुती लबा लकबा हो स्वामी जी। बच्चा दे दो मुझे। नहीं देखी
स्वामी, नहीं तो चांद उतार दूंगा। बच्चा कहाँ है? मैं नहीं देखा। जब तुम्हारे कानों में बच्चे की आवाज गई तो बच्चा कहाँ है? मुझे बच्चा चाहिए। मैं कहाँ से दूंगा स्वामी? बच्चा खा गई है स्वामी जी। बचतई बला बुआ बचतई हो स्वामी जी। बच्चा तो कहाँ है? बच्चा तुम कह रही हो मेरे पास हो स्वामी जी। आप दबा के सुन लो बला बुआ। तुम झूठ कह रही हो। आप बुआ के सुन लो हो स्वामी जी। ऐसे मुझे संतान पुत्र कहते थे, लेकिन आज सारा संसार सोना सिंह को ये कहेंगे उसकी महारानी ने ईट खापट को जल दिया। इससे बड़ी कलंक तुमने लगाई है। मैं कोई गलती नहीं की स्वामी। तो किसने गलती की है? मेरा गलती है। बच्चा को जन्म तूने दिया। बच्चा कहाँ है तुम्हें पता चल। स्वामी बड़ी दीदी ने कही थी कोठे में मूड़ी डाल देने के लिए, चूल्हा में पैर दे देने के लिए। मैं दे दी स्वामी। फिर बच्चे हुई, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। तुम सातों भाई मिलजुल कर एक साथ रहती थी। बच्चा को जन्म दिया और बच्चा कहाँ चल जाएगा? मैं नहीं देती स्वामी। क्या दौड़ने वाला था जो दौड़ के भाग गया, या उससे आसमान खा गया, या उससे जमीन निकल गई? मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन मैं बच्चे कहाँ से दूंगी स्वामी? मैं बच्चे को नहीं देखी स्वामी। नहीं रखी है। चाहे मेरी प्राण ले लीजिए,
बच्चा कहाँ से दूंगी स्वामी, मैं नहीं देखी स्वामी। तुम नहीं देखी है? नहीं। सिपाही, अरे मोटका सिपाही, तुम जानते हो कितनी बड़ी गलती की है तूने, इसका सजा तुझे अवश्य मिलेगा। मैं कुछ न क्यों स्वामी। महारानी, यह सोनपुर शहर का असूल है, जो गलती करेगा सुबह 6 बजे से 6 बजे शाम में फांसी, और शाम 6 बजे गलती करेगा तो सुबह 6 बजे उसे फांसी मिलेगा। तूने सोनापुर शहर में इतनी बड़ी गलती की है जो आज तक सोनापुर शहर में संसार मुझे हंसती हो। लेकिन मैं तो कोई गलती नहीं की हूँ स्वामी। कहती है गलती नहीं की है, बच्चे को जन्म दिया और बच्चा तूने निकल गई, और कहती है कि मैं कोई गलती नहीं की है। मैं नहीं देखी स्वामी। भला कौन ऐसी माँ हो सकती है जो अपने बच्चे को खा जाएगी स्वामी। आखिर बच्चा गया तो क्या कहा, मुझे बच्चा चाहिए, अभी भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैं नहीं देखी हूँ स्वामी। ए सिपाही जी महाराज, छोटी महारानी ने गलती की है, इसे सजा मौत होना चाहिए। होना चाहिए, क्योंकि अपना राज का नियम है, जो 6 बजे शाम में गलती करे उसे 6 बजे शाम को फांसी होना है। जो 6 बजे सुबह में गलती करे उसको 6 बजे शाम में फांसी होना है। महाराज, ये महारानी तो गलती पर गलती की है महाराज। सही बात है। अब बताओ इसके साथ कौन सा कानून लागू किया जाए? महाराज, इस महारानी के साथ अपने राज से विराज किया जाए महाराज। जीवन हत्या नहीं किया जाए। जी नहीं, क्योंकि क्रिया बढ़ लगेगा। क्यों नहीं? इसलिए इन्होंने गलती की है, इस राज्य में रहने के अधिकारी नहीं है। नहीं, इसको ऐसा सजा मिलना चाहिए कि पूरे अपने राज का लोग देखेगा, जितना बदन पर कपड़ा है उतार लेना है महाराज। ऐसा बात है जी। तो नौरी को बुलाओ, जितना लोग फसाद है जेवर जेवरात है इसके शरीर से उतार दिया जाए। अरे नौरी जगे गे बहिनी, बच्चा नहीं देगी तो इस राज में तुम रह नहीं सकती। अब मालिक बच्चा कहाँ से दे, तो अब तो हो नहीं है करते। स्वामी, सच करियो मैं बच्चे नहीं देखी हूँ स्वामी। बच्चे को नहीं देखे? नहीं स्वामी। आगे बढ़ो बढ़ो, क्या जाना गलती आगे, आगे तो रहा ये अकरबा प्यारान है। स्वामी जी आता है लागी हो करई हो छिका गई जनमाना हो स्वामी आबारी बारी का जनमा गलू
का सिपाही धराओ। जी महाराज। तो मैं ओ दही वाले मटुक क्यों नहीं, उससे लेकर आओ और जैसा जैसा मैं कहूंगा वैसा वैसा कहिए महाराज। इसको इतनी बड़ी सजा दूंगा जी कि अपने आप तरफ के मर जाएगी। ये बात तो सही है महाराज। तो मैं एक हारी लेके आओ जी और जैसा उसमें रस्सी बांध देना। ठीक है। इसकी सारी रात पोशाक लौड़ी को खोल के हटा देने के लिए जी और उसे एक बड़ी घनघोर जंगल में जाकर तुम्हें छोड़ना हो। जी महाराज। और चीज बताऊंगा तुम्हें। अरे लेके आओ तो सही। ठीक है। आज दुनिया अनारत कइले सोना पूरा सा आहार में तेरा है जल्दी सोना पूरा सा आहार में तेरा है आ गई लड़ानी है बारी है भारी का नदिया रे देखिए महाराज। नारी को मारिएगा तो आप क्रियाबद्ध आपको लग जाएगा। क्या नारी को मारने से क्रियाबद्ध लगता है? यह अपने जन्म में हो पुत्र को खा गई है, यह डायनी है। हाँ महाराज ऐसा कीजिए कि इस डायनी को रात से बेराज कर दीजिए। ठीक है, तुम्हारी ही बात सही है। इसे ऐसे राज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करो जुल्म से दही की मटुकी ले लो और इसे साथ में ले जाकर ऐसी घनघोर जंगल में छोड़ना और एक पैर में उस मटुकी को बांध देना। एक कौवा उसमें दौड़ नहीं मारना चाहिए। अगर चोंच मार दिया तो मैं इसका चमड़ा फाड़ दूंगा। सही बात है महाराज। और इसे कौवा जंगल में जाकर कौवा हकरी के नाम से प्रसिद्ध हो जाए उस जंगल में। आप राजा से उठो 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 सोना पूरा आहार में सोना आई पूरा घर सही बात है महाराज। इस बात को भगा दीजिए यहाँ से। मैं इसे देखना नहीं चाहता हूँ जुल्म से। जितना जल्दी हो सके मेरे नजरों के सामने से दूर कर दो इसे। बाबू
देखिए महाराज, क्या बात है? इसके हाथ बांध कर मेरे हाथ में दीजिए। हम ऐसे नहीं ले जाओगे, ऐसे हो सकता है कहीं भाग जाए। सही बात है। ठीक है। अरे जन्म से महाराज, अब ये रहा तुम्हारा मुझे। अब तुम इधर उधर कहीं अगर गलती किया तो तुमको भी सजा मिलेगा। नहीं महाराज, मैं आपका नमक खाया हूँ। जाओ उसे किसी घनघोर जंगल में छोड़ देना। आहे कोई ना आई सहारा या भगली है, सोना पूरा सा सोना पूरा ना अगर चल गलती नहीं की है। बहुत बड़ी गलती की है। से ये रही दही की मटुक, इसे किसी घनघोर जंगल में जाकर पैर के ऊपर में बांध देना और ये भी तुम साथ में ले लो, इसे हाथ में थमा देना। एक भी कौवा अगर इस पर बैठ गया तो मैं इसे बदन पे 700 बीटा के बांस का फट्टा फाड़ दूंगा इसके शरीर पे। चलो महाराज, आप जाइए जाइए, थोड़ा आराम कर लीजिए जाकर। ठीक है, यहाँ से जल्दी लेके जाओ। आगे भागे गई तू समा, आ गई सोना पूरा सा सोना पूरा सा हरिया से पिया बादला तोरो दूसा मन मानल कैसे मेरा भैया हो चुलने कोई बचाने वाला नहीं है, मालिक का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। कोई नहीं बचाएगा यहाँ पर।
आई मटता छोटी महारानी सुनिए छोटी महारानी, मालिक का कहना है ये इस जंगल में आज से आपका यही घर द्वार है और ये नहीं का मट्टी मैं यहाँ पे टांग देता हूँ और इसमें एक भी मक्खी नहीं बैठना चाहिए और लौट कर आप सोनापुर शहर नहीं आ सकते हैं। चाहिए एक भी मक्खी बैठ गया तो ये जुल्मी सिंह देख कर रास्ता तेरे बदन को फाड़ देगा। बना के जो बिगाड़ा